हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक नया चैप्टर। आज हम देखने वाले हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी एक यंग सीगल की है, एक यंग बर्ड की है जो कि अभी उड़ना सीख रहा होता है। तो आइए देखते हैं क्या उसने उड़ना सीखा या नहीं। एक सीगल जो कि एक तरह का बर्ड होता है, वो एक लेज पे यानी कि नदी के किनारे पे एक ऊंची जैसी दीवार थी, या बेसिकली ये एक चबूतरा था, उस पे अकेला बैठा हुआ था। उसके भाई बहन उससे पहले ही उड़ना सीख चुके थे और वो वहां से उड़कर नदी के दूसरी साइड चले गए थे। बट उस सीगल को उड़ने में डर लग रहा था। वो बेचारा अकेला ही वहां बैठा था। वो जो लेज के नीचे नदी थी या समुद्र था, वो बहुत गहरा था और वो कई माइल्स जितना बड़ा था। उस सीगल को लग रहा था कि अगर वो उड़ेगा तो उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे पानी में गिर जाएगा। तो इसी डर से वो उड़ नहीं पाया और उस रात उस लेज के ही एक होल में एक बिल में जाके सो गया। उसके छोटे भाई बहन जिनके पंख उस सीगल के पंख से भी छोटे थे, उड़ना सीख गए थे। वे अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, उड़ना सीख रहे थे और नीचे समुद्र में डुबकी भी लगा रहे थे। उस सीगल के मम्मी पापा उसके पास आकर उसको श्रीली वॉइस में, मतलब तेज आवाज में उसको डांट रहे थे, उसको डरा रहे थे ताकि वो उड़ने की कोशिश करे। पर वो सीगल इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए उसके मम्मी पापा भी उससे गुस्सा होकर उसके पास से चले गए। ऐसे करते करते 24 घंटे बीत जाते हैं। पिछले 24 घंटे से वो उस लेज पर अकेला बैठा था और कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। वो लेज पे ही बैठ के देख रहा होता है कि कैसे उसके मम्मी पापा उसके छोटे भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे थे, समुद्र में डाइव कैसे मारी जाती है, छलांग कैसे मारी जाती है वो सिखा रहे थे, कैसे समुद्र में डुबकी लगा के अपना खाना पकड़ना है, फिश पकड़नी होती है, वो सिखा रहे थे क्योंकि उनका खाना तो फिश ही होती होगी। वो देखता है कि उसके भाई ने एक फिश पकड़ी है और उसे बड़े चाव से खा रहा है, और उसका भाई इस चीज के लिए बहुत गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि उसने समुद्र में डाइव मारना सीख लिया था। उसके मम्मी पापा भी उसके अराउंड गोल गोल घूम रहे थे, डांस कर रहे थे और उसे इस बात के लिए शाबाशी दे रहे थे। फिर वो दिन भी ऐसे ही बीत जाता है और वो उड़ना नहीं सीख पाता है। वो उस दिन भी भूखा प्यासा सो जाता है क्योंकि 2 दिनों से उसके पास कोई भी नहीं आया था, ना उसके मम्मी पापा और ना उसके भाई बहन। उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन नदी के दूसरी तरफ के लिज पे चले गए थे। फिर अगले दिन उसके चेहरे पे सनरेज पड़ती हैं और वो नींद से जाग जाता है। वो बहुत भूखा था। फिर वो अपनी मम्मी को और अपने भाई बहनों को देखता है। वे उसके सामने वाले लेज पे खड़े थे। फिर वो उस चबूतरे या लेज के किनारे पे आता है और बेहोश होने का नाटक करने लग जाता है ताकि उसकी फैमिली को उस पर थोड़ी दया आ जाए और वो उसे कुछ खाने को दे दे। लेकिन फिर भी उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। सामने वाले लेज पे उसके भाई बहन शांति से बैठे हुए थे और उसके पापा अपने पंखों को कंघी कर रहे थे, उन्हें संवार रहे थे। केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि तू कितनी अच्छी है। उसकी माँ एक फिश का टुकड़ा लिए हुई थी जिसे वो अपनी चोंच से खाने की कोशिश कर रही थी। खाना देखकर वो सीगल पागल हो जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से भूखा था। वो गा 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 करके चिल्लाने लगता है और अपनी माँ से वो खाना मांगता है। फिर उसकी माँ उसे अपनी तरफ बुलाती हैं, उस लेज पर बुलाती हैं, उसे खाने का लालच देती हैं ताकि खाने के लालच में वो उड़ना सीख सके। पर वो सीगल तब भी नहीं उड़ना सीख सका। फिर उसकी माँ उस फिश का टुकड़ा अपनी बीक में, अपनी चोंच में लेकर उस सीगल की तरफ उड़ने लगती हैं।
फिर वो सीगल खाना देखकर लेज के और किनारे पे आ जाता है और उसे लग रहा होता है कि उसकी माँ उसकी तरफ उसके लिए खाना लेकर आ रही हैं। पर जैसे ही उसकी माँ उस सीगल के थोड़े पास पहुँचती हैं, वो रुक जाती हैं। वो फिश का टुकड़ा उस भूखे सीगल की चोंच में जाने वाला ही होता है, पर वो जाते-जाते रुक जाता है। फिर वो ये सोचता है कि मेरी माँ मेरे पास खाना लेकर क्यों नहीं आ रही हैं? उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और वो खाना देखकर पागल हो जाता है और वो अपनी माँ की तरफ छलांग लगा देता है, जो कि लेज से थोड़े दूर पर ही उड़ रही थी। फिर वो डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। उसे लग रहा था कि वो अब पानी में गिरने वाला है, पर ये सब उसे थोड़ी देर के लिए ही महसूस हुआ। फिर उसके बाद उसके पंख अपने आप खुल गए। हवा उसके ब्रेस्ट, फेदर्स और स्टमक को लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो वो हवा को चीरते हुए आगे की तरफ जा रहा था। वो अब नीचे नहीं गिर रहा था। फिर वो आसमान में और ऊपर नीचे करके उड़ने लग जाता है। कभी वो ऊपर की तरफ जा रहा था और कभी वो नीचे की तरफ आ रहा था। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अब वो बहुत खुश था और मस्ती में उड़ रहा था और खुशी के मारे गा 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 करके चिल्ला रहा था। फिर उसके मम्मी पापा, भाई बहन सब उसके पास आ जाते हैं और उसके गोल गोल घूमने लगते हैं, चिल्लाते हैं, डांस करते हैं। तो देखा कैसे उसकी मम्मी ने एक चालाकी दिखाई और उसके मन से न उड़ने का डर निकाल दिया। फिर वो उड़ते-उड़ते समुद्र के पास आ गया था और समुद्र के ऊपर उड़ने लगा। फिर उसने नीचे एक बहुत बड़ा समुद्र देखा। उसके मम्मी-पापा और भाई-बहन पहले ही सी में उतर गए थे और उसे अपने पास बुला रहे थे। फिर वो सीगल नीचे आया और उसने अपने पैर पानी में डाले। उसके पैर डूबने लगे। फिर वो डर के मारे चिल्लाने लगा। फिर उसने ऊपर आना चाहा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन उसने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और वो काफ़ी थक भी गया था, इसलिए वो नहीं उड़ पाया। फिर उसके पैर पानी में डूब गए और उसकी बेली यानी कि उसका पेट पानी के सरफेस पे टच हो रहा था, पर वो और नहीं डूबा। वो ऐसे ही तैरता रहा, क्योंकि वो तो सीगल है। भगवान ने उसकी बॉडी उड़ने के लिए और तैरने के लिए ही बनाई है, तो वो कैसे डूब जाता? और उसने इस तरह से अपनी पहली उड़ान भरी। He had made his first flight. For how many days Seagull was hungry? First option 2 days, second 1 day, third 3 days, fourth 4 days. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।